दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दूंगा मैं भारत पशुधन ऐप से संबंधित, जिसके बारे में अभी तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग या तो जानकारी नहीं है या उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखेंगे कि भारत पशुधन ऐप में एनिमल मैनेजमेंट के अंदर जब आप जाते हैं तो बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि ओनर डिटेल मैंने आपको मॉडिफाई करना है, एनिमल डिटेल अगर आपको मैंने मॉडिफाई करना है, टैग नंबर चेंज करना है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर या जो भी डिटेल्स आपको मॉडिफाई करनी है, उसमें मॉडिफाई करने के बाद कई बारी क्या है कि एक ग्राउंड लेवल वर्कर, फील्ड लेवल वर्कर जो काम करता है वो अपने आप से कर देता है, लेकिन वो सुपरवाइजर के पास उसको वेरीफाई करने के लिए जाता है, अप्रूवल के लिए आ जाता है। और इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते हैं कि एक बार आपने वेरीफाई कर दिया, उसका अप्रूवल का मैसेज चला गया आपके सुपीरियर के पास यानी सुपरवाइजर के पास, और अगर वो वहां से अप्रूव नहीं हुआ तो जो भी आपने चेंजेस मॉडिफाई किए थे वो एक्चुअल में नहीं होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें और देखिए, जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन का काम करते हैं उस पर ज़रूर एक पॉपअप करके मैसेज आता है कि ये यहाँ पे भेज दिया गया है। वो ज़रूर देख लें कि किस आईडी पर वो जा रहा है। प्रायः देखने में आ रहा है बहुत कि इस समय गलत आईडीज पर, उसके पीछे अलग कारण है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आपके सुपरवाइजर कोई और हैं, जो भी वेटनरी ऑफिसर या डिप्टी सीवीओ वीओ हैं, वहां न जाके डिस्ट्रिक्ट की किसी अन्यत्र जगह पे जा रहा है। जब वीओ और डिप्टी सीवीओ का काम जो है उसका जो वेरिफिकेशन के लिए या अप्रूवल के लिए सीवीओ के पास जाना चाहिए, वो भी कहीं और जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट के ही वीओ के किसी अन्य वीओ के पास जा रहा है, जो कि गलत है, चैनल के हिसाब से गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं ओनर के डिटेल में, एनिमल के डिटेल में, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें कि ये कहाँ पर जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए। अगर वो सही जगह पे नहीं जा रहा है तो उसकी सूचना आपको देनी है, उसको ठीक कराना है। हुआ क्या है कि बहुत सारा डेटा जब इनाम से भारत पशुधन ऐप पे चेंज हुआ है तो उसमें क्या है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जो सिस्टमिक गलती है। वो नया सिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जो सुपरवाइजर का लोकेशन है वो सिस्टम ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। सपोज कि एक तहसील है कोई ए किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का जो नज़दीकी वेटनरी ऑफिसर है उनसे उनका सबॉर्डिनेट या एआई टेक्नीशियन लिंक है, लेकिन वही एआई टेक्नीशियन अगर किसी अन्य क्षेत्र में जाकर एआई करता है और वहाँ की डिटेल को मॉडिफाई करता है, तो वहाँ का जो एनिमल की लोकेशन है, उस विलेज की जो लोकेशन है, वो जिस भी वीओ के पास के एरिया में होगा उनके पास हो जाएगा अप्रूवल के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप समझने की कोशिश करिए इसको कि सुपरवाइजर सिस्टम डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एनिमल। क्योंकि इस ऐप की, ऑनलाइन ऐप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आप एआई टेक्नीशियन की आईडी है, आप ए डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बॉर्डर पे रहते हैं, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी एनिमल पर आप एआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नॉर्मल एआई करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका भी अप्रूवल जाएगा दूसरे उस एरिया के जो भी वेटनरी ऑफिसर हैं उनके पास कि वास्तव में ये एआई हुई है कि नहीं इस क्षेत्र में। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। और ये ऐसा नहीं है कि आपके जो व्यू हैं उनके पास आएगा, क्योंकि वो एनिमल किसी और क्षेत्र का है, उस डिस्ट्रिक्ट की। जैसे मैं बॉर्डर पर हूं और मैं किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के एनिमल की एआई कर देता हूं, एआई करने में कोई रुकावट नहीं है, आप एआई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की एनिमल की एआई करता हूं, वो अप्रूवल के लिए तुरंत मेरे सीवीओ के पास जाएगा। तो वो चीज देखना है कि वो अप्रूवल जब तक नहीं होगा तब तक ये एआई मान्य नहीं होगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। उसी तरीके से मॉडिफिकेशन के अंदर भी आप अगर कोई एनिमल की डिटेल मॉडिफाई करते हैं, ओनर की डिटेल मॉडिफाई करते हैं, तो उसका अप्रूवल जाएगा आपके सुपरवाइजर के पास।
बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एनिमल। जब सुपरवाइजर से अप्रूवल होगा तभी जा करके आपका पूरा ट्रांजैक्शन फाइनल होगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि जो भी आप काम करते हैं, जब भी इस तरह का अप्रूवल के लिए जाता है तो उसका मैसेज आता है आपकी मोबाइल पर, वो उसको नोट कर लें। अगर आपके खुद के वीओ के पास है तो आप उनसे उसको अप्रूव करा दीजिए ताकि आपका काम पूरा क्लियर हो जाए। और अगर कहीं अन्य क्षेत्र में जा रहा है तो उसकी भी सूचना दे दीजिए ताकि वो उसको जहां से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसको कराना है उसको अप्रूव करा दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे बतानी थी आप सभी को। इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ सारा चेन जो है वायलेट करके एक वीओ के आईडी पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन जा रहे हैं अप्रूवल की। हुआ ये था कि सबसे पहले जब या तो आईडी ट्रांसफर हुई है उस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे विलेज उसी आईडी वीओ आईडी पर एज ए सुपरवाइजर मैप हो गए। तो सभी का सुपरवाइजर वही बन गए हैं। उसके बाद अब चक्कर ये, अब या तो इसका इलाज यही है, इसका सोल्यूशन यही है कि आप सबसे पहले उनको अनमैप कराइए सारे विलेज से। जब उनको मैप करेंगे तो सारे विलेज जो अपने रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर के पास जाने लगेंगे। उनके पास जो एक्चुअल में उनका एरिया है बस वही उनके पास मैप होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दें। आगे चल के ये समस्या बढ़ेगी क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में है तो अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन डेटा आपका सब जो है मिसमैच होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती होगी 60 डेज 90 डेज जो भी होगा उस मॉडिफिकेशन का अप्रूवल होना जरूरी है। सारा आप काम करेंगे लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट आपको दिखना चाहिए वो आपके डेटा में नहीं दिखेगा। इसलिए इस चीज को ध्यान दें और इसको सही समय पे करा लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय, नमस्कार।